ऑनलाइन फिशिंग स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। जो आप एमपीपीएससी का एग्जाम है, वन रक्षक का एग्जाम है, और जितने भी एमपी के एग्जाम आने वाले उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इससे पहले ही मैंने एमपी जीके की 3-4 वीडियो डाली हैं, जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे और डेली हम 50 क्वेश्चन करेंगे मध्य प्रदेश जीके, या फिर जो पूरा, देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम सिर्फ मध्य प्रदेश जीके पढ़ेंगे, हम जो है एमपी जीके ही पढ़ेंगे और भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो भी करेंगे, करंट अफेयर भी करेंगे, मध्य प्रदेश का भी करेंगे और ऑल ओवर भी करेंगे। चलिए, क्वेश्चन पूछ रहा है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ग्वालियर, जबलपुर, होशंगाबाद या भोपाल? कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, कमेंट करते रहिएगा। ये मनाया जाता है जबलपुर में। कहाँ मनाया जाता है? जबलपुर में। तो माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के जो है, ओके, देखिए, एक तो पहली चीज़ तो ये कवि भी थे। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये क्या है, ये कवि थे। और ये माखनलाल चतुर्वेदी समारोह जो है वो कहाँ मनाया जाता है? ये जबलपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि ऑप्शन पढ़ेंगे तो समय लगेगा। आंसर आएगा गजानन माधव। ओके, गजानन माधव के द्वारा इसको लिखी गई थी। तो गजानन माधव के द्वारा ये लिखी गई थी ब्रह्म राक्षस नाम की पुस्तक। ओके, गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। उनका निधन 1968 में हुआ। यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ओके, शिवपुरी, या फिर हम बोल सकते हैं शिवपुरी, जो है क्या है, शिवपुरी। ओके, शिवपुरी जिले के रहने वाले थे। कहाँ के थे भैया? गजानन माधव मुक्तिबोध, जो मुक्तिबोध बोल सकते हैं। ओके, मुक्तिबोध एक्चुअल में लिख गया है, तो इनको याद रखें, गजानन माधव इनका नाम है। और ये हिंदी साहित्य के कवि थे। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? ब्रह्म राक्षस, बहुत ही फेमस पुस्तक है। ओके, हिंदी साहित्य की। अगला क्वेश्चन, कैसा चांद बना देता है, कैसा चांद बना देती है, यह रचना किसके द्वारा लिखी गई? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर प्रसाई या राहत इंदौरी के द्वारा? कमेंट करिएगा। तो यह लिखी गई थी माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। कैसा चांद बना देगी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी साहित्य की बहुत ही फेमस पुस्तक है, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। ओके, अगला, निम्नलिखित में से साहित्यकार को हेमंत रंगनी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऐसा कौन सा साहित्यकार है या लेखक है जिसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? कब मिला? 1955 में। किस लिए मिला? हेमंत, ओके, हेमंत तरंगनी के लिए, हेमंत रंगनी के लिए। ओके, तो कमेंट करिएगा, इसका आंसर क्या रहेगा? यह रहेगा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को। बहुत ही फेमस कवि है। ओके, माखनलाल चतुर्वेदी को पंडित जी को, ओके, पंडित जी को जो है पंडित जी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंडित जी कहते हैं, कहा जाता है, याद रखेंगे। ओके, तो वो भारत के प्रसिद्ध कवि थे। ओके, उनकी कवि जो है कविता पुष्प की अभिलाषा बहुत प्रसिद्ध है, हमने बहुत बचपन में पढ़ी है पुष्प की अभिलाषा वाले जो है चैप्टर। ओके, वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में उनका जन्म, ओके, इस होशंगाबाद से थे। ओके, वे स्वतंत्र सेनानी भी रहे, छायावाद की कवि रहे हैं, और हिंदी साहित्य रचना में हेमंत तरंगिणी ने उन्हें 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। अगला, वीरों का कैसा हो बसंत की रचना जो है किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत, यह रचना किसके द्वारा लिखी गई? तो यह रचना लिखी गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। कौन सी रचना है? वीरों का कैसा बसंत। ओके, सुभद्रा कुमारी चौहान भारत की एक कवित्री थी। वीरों का कैसा हो बसंत उनकी रचना है। यह वीरों के रस की कविता या वीर रस की जो है कविता है। ओके, झांसी की रानी, ओके, पर लिखी गई जो है ये कविता थी, झांसी की रानी। ओके, इन पर लिखी गई ये कविता थी। ये वीर रस की जो है एक्चुअल में देखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की जो है कवि, ओके, कवित्री थी। ओके, अगला, कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। अब ये सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? ये दी जाती है 2 लाख रुपए।
कालिदास सम्मान नाटक के क्षेत्र में उत्कृष्ट जो कार्य करता है उसके लिए दिया जाता है, जो कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। इसमें 2 लाख की राशि जो है सम्मान जो है पुरस्कार दिया जाता है। अगला, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में? जो फड़के स्टूडियो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में? ग्वालियर, रीवा है वो एक्चुअल में, ये रीवा कर लीजिएगा। ओके, रीवा या धार या भोपाल, कमेंट करिएगा। तो यह है धार में। ओके, तो ये धार में है, याद रखें। प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण फड़के की स्मृति में गया था, धार में इसे बनाया गया है। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंध नहीं? विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, एकलव्य अवार्ड या शिखर अवार्ड? इनमें से कौन सा अवार्ड जो है वो खेल से संबंध नहीं है? तो क्या एकलव्य है, शिखर है, विक्रम है या विश्वामित्र है? तो शिखर अवार्ड जो है, देखिए विक्रम अवार्ड अगर बात करें खेल संबंधित है। ओके, विश्वामित्र है। ओके, एकलव्य भी जो है वो भी एकलव्य जो है वो भी जो है इससे संबंधित है, मतलब खेल संबंधित है। बाकी शिखर अवार्ड नहीं है। ओके, तो इस शिखर अवार्ड में देखिए क्या होता है। शिखर अवार्ड या शिखर पुरस्कार मध्य प्रदेश का एक सर्वश्रेष्ठ जो है पुरस्कार है, जो साहित्य, फिल्म आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1980 से 81 में की गई थी। ओके, अगला, प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश के किस जिले में दिया जाता है? किस खेल में दिया जाता है? तो प्रभाष जोशी अवार्ड जो है मध्य प्रदेश के किस खेल में दिया जाता है? कमेंट करिएगा। तो यह दिया जाता है मलखम्ब में। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखम्ब है। तो मलखम्ब में जो पुरस्कार मिलता है उसे क्या बोलते हैं? प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। मलखम्ब मध्य प्रदेश का प्रादेशिक खेल है। अगला, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 12-13 तो किलोमीटर है। ओके, तो ये तो हो गई पूरी, लेकिन मध्य प्रदेश में कितनी है? मध्य प्रदेश में इसकी ये नर्मदा की 13-12 लिखी है, 13-15 लिखी है, वो 13-12 कर लीजिए, 13-12 एग्जैक्ट। ओके, 13-15 लिखी है, वो छोड़िएगा। मध्य प्रदेश में जो है वो 1070 किलोमीटर बहती है। ओके, अब कौन बताएगा मुझे कि मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है और जो है आपको कहाँ पर जो है इसका अवसान हो जाता है? ओके, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ओके, या फिर हम बात करें सबसे बड़ी नदी क्या है मध्य प्रदेश की? ये एस्चुरी बनाती है। ओके, और कमेंट करिएगा यह किस जिले से निकलती है? गुजरात में जाकर जो है भरूच नाम जाकर यहाँ पर जो है ये अवसान हो जाती है। ओके, तो कमेंट करिएगा ये कहाँ से निकलती है। अगला क्वेश्चन, विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में दिया था? अभी मैंने बताया विश्वामित्र जो है पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विश्वामित्र जो दिया जाता है खेल में जो है अच्छे प्रशिक्षण, यानी ये कोच को दिया जाता है। किसको देते हैं? यह कोच को दिया जाता है। मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार खेलों के अच्छे प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, यानी कोच को दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला, मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो कितने हैं भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो पहला तो कौन सा है? राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में, देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर में है, राजमाता विजयराजे सिंधिया जो है टर्मिनल कहाँ है? ग्वालियर में। ओके, तो ये तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं। ओके, फिर है आपका डूमना एयरपोर्ट जबलपुर में है। फिर आपका सिविल एरोड्रम जो है वो कहाँ है? खजुराहो में है। ओके, तो ये जो है डोमेस्टिक जो है फ्लाइट है। ओके, ये कैसी हैं? डोमेस्टिक है। तो इंटरनेशनल कितनी है? ये राजा भोज है भोपाल वाली, देवी अहिल्याबाई है होलकर वाली। ओके, ये जो है इंटरनेशनल है। तो इंटरनेशनल कितनी है? हमारे पास मात्र 2 हैं। कहाँ से? इंदौर से और भोपाल से। बाकी यहाँ पर जो सारी डोमेस्टिक हैं, और एक नॉन ऑपरेशनल भी है जो अभी जो है अगर ऑपरेशन में नहीं है, तो ये छिंदवाड़ा में और पन्ना में और धार में। ओके, अगला, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिले से गुजरती है? बहुत ही बेहद ही सिंपल, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश कितने जिलों से? ये 14 जिलों से निकलती है। नाम क्या है? उज्जैन, रतलाम, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर से निकलती, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ओके,
ओके से निकलती है। और ओके अगर हम बात करें शाजापुर ज़िले से कर्क रेखा गुजरती थी, लेकिन अब वो शाजापुर के ज़िले से अगर मालवा को जो है अलग कर दिया गया है। ओके अगले इसलिए जो है उसको हटा दिया गया है। अगला, शुंग साम्राज्य की राजधानी थी, कमेंट करेंगे। शुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विदिशा थी, उज्जैन थी, ग्वालियर थी या इंदौर थी? तो शुंग साम्राज्य की जो बात करें इसकी जो राजधानी थी वो विदिशा थी। क्या थी? विदिशा थी। तो शुंग साम्राज्य की स्थापना जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। यह एक ब्राह्मण राजवंश था और इसकी राजधानी विदिशा थी। ओके अगला, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज एस के लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज एस के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट करिएगा। यह बालाघाट प्रसिद्ध है। क्या है? बालाघाट प्रसिद्ध है। और मैग्नीज अयस्क के साथ साथ तांबे के अयस्क के लिए की जो है खाने भी यहाँ पर हैं, काहे कि आपके तांबे के भी और आपके मैग्नीज की भी। निम्न में से कौन सा हवाई हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है? कौन सा हाईवे जो है वो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता? NH3, NH4, NH12, NH75। तो NH4 जो है वो यहाँ से नहीं गुजरता है। NH4 हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है, याद रखेंगे। यह मुंबई, पुणे, बेंगलोर और चेन्नई से गुजरता है। ओके बाकी सब NH3 हो गया, NH12 हो गया, NH75 यहाँ से निकलता है। अगला, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग कौन सा है? कमेंट करेंगे। प्रादेशिक राजमार्ग मतलब जो स्टेट बॉर्डर वाला है, यानी स्टेट में ही रहता है। ओके उसको ओके मतलब SH से कहते हैं। ओके बाकी हाईवे को NH कहते हैं, नेशनल हाईवे। ओके स्टेट हाईवे जो है SH से होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 19। ओके तो जो आपका स्टेट प्रादेशिक राजमार्ग 19 है वो 743 किलोमीटर लंबा है। यह प्रादेशिक राजमार्ग जो है उत्तर प्रदेश को जौनपुर से मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र और नागपुर तक ये जाता है। अगला, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, कमेंट कर दीजिएगा। बहुत इजी है। तो कौन सा? उत्तर प्रदेश। अब मुझे कमेंट करेंगे मध्य प्रदेश से कितनी स्टेट की बॉर्डर लगती हैं? बहुत ही सिंपल है, वेरी इजी क्वेश्चन है। ओके कमेंट करके जरूर बताएंगे। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है? कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। थोड़ा सा मैप पढ़ लेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा अलीराजपुर। क्या आएगा? अलीराजपुर। देखिए यहाँ पर गुना जो है राजस्थान से लगता है, नीमच लगेगा, मंदसौर लगेगा, बाकी आपका जो है अलीराजपुर नहीं लगेगा। ठीक है, अलीराजपुर कहाँ से लगता है? गुजरात की सीमा से लगता है। अगला, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है? कमेंट करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा गया है। तो ये कहाँ है? ग्वालियर में। ओके कहाँ पर है? ग्वालियर में। ओके एलन सिटी बोलते हैं भैया। ओके लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का एक अच्छा संस्थान है जो कि ग्वालियर में। इसकी स्थापना 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में करी गई थी। और ये कहते हैं कि देखिए ये सबसे पुराना जो है हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेज भी है। ओके अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या है। मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ किस जिले में है? चित्रकूट कहाँ पर है? बहुत ज़्यादा फेमस जगह है चित्रकूट। आंसर कमेंट करेंगे, आंसर दीजिएगा। तो चित्रकूट है भाई सतना में। कहाँ पर है? सतना। मध्य प्रदेश के चित्रकूट जो है भेलघाट क्या है? ओके बघेलखंड क्षेत्र में है और ये सतना जिले में आता है और यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की सीमा पर है। कहाँ पर है भैया? जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिला है, उसकी जो है मतलब बिल्कुल सटा हुआ है उससे, जिसका मुख्यालय जो है चित्रकूट धाम है। ओके चलिए सतना में इतना ध्यान दीजिएगा, कम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बैजू बावरा क्या है? बैजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतने बार पूछी गई है, कह नहीं सकते हैं। तो बैजू बावरा की जो समाधि है वो चंदेरी में है। कहाँ पर है? चंदेरी में है। तो बैजू बावरा की असली अगर नाम की बात करें तो बैजनाथ मिश्र था। वे एक महान संगीतज्ञ थे। उनका निधन जो है 1610 में हुआ और उनकी समाधि चंदेरी में। ओके मध्य प्रदेश में कितनी
ज्योतिर्लिंग हैं? बहुत सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? कमेंट करिएगा। तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। कौन सा है? देखिए, पहले तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। एक तो महाकालेश्वर, ये दक्षिणावर्त जो है क्या है, अगर शिवलिंग है, याद रखेंगे। और एक है खंडवा में ओमकारेश्वर में। ये जो ओमकारेश्वर जो यहाँ पर इस प्रकार की ओम की आकृति निकली, नर्मदा नदी इस प्रकार निकलती है, यहाँ पर कावेरी निकलती है। ओके, तो ये नदी जो है मात्र एक ही जगह, अगर आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश में एकमात्र नदी द्वीप कहाँ पर है, तो वो ओमकारेश्वर में है। कहाँ पर? ओमकारेश्वर में। और ये खंडवा में है। ओके, और उज्जैन की बात करें तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। शिप्रा नदी यहाँ से निकली है, तो शिप्रा नदी पे उज्जैन जो है, उज्जैन मतलब उज्जैन से निकली हुई है। ओके, तो ये महाकालेश्वर का मंदिर वहाँ पर है। ओके, अगला क्वेश्चन, केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? कमेंट करेंगे। केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये महाना नदी पर है, नर्मदा पर है, चंबल पर, किस पर है? तो ये जो है वह महाना नदी पर है। केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश में रीवा जिले है, वो रेवा नहीं, रीवा है। रीवा जिले में तमसा नदी की सहायक नदी, तमसा नदी की क्या है, सहायक नदी पर जो है महाना नदी पर है। यह 98 मीटर ऊंचा है और देश में 24वें नंबर पर है। अब कोई कमेंट करके बताएगा कि जाना पाव जो पहाड़ी है वो कौन से ज़िले में है? जाना पाव पहाड़ी। ओके, धुआंधार जलप्रपात हो गया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ओके, और भी वीडियोज़ आएंगी। ये 3रे नंबर की वीडियो है जिनमें हम टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। महाराज विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, कौन बताएगा भाई? कमेंट कर दीजिएगा। जितने स्टूडेंट कमेंट करेंगे उनको ज़रूर मैं उनसे कहूँगा कि भैया कमेंट करिए। ओके, तो महाराज विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये इनकी राजधानी थी उज्जैन में। कहाँ थी? उज्जैन। विक्रमादित्य की राजधानी क्या है? उज्जैन थी। महाराज विक्रमादित्य जो है उज्जैन के क्षत्रिय राजा थे। उन्होंने भारत से शकों को खदेड़ा और विक्रम संवत की शुरुआत करी। विक्रम संवत क्या है? विक्रम संवत जो है एक हिंदू कैलेंडर है। क्या है? हिंदू कैलेंडर है। ये सबसे पुराना कैलेंडर है। यह जो आपका इंग्लिश कैलेंडर है उससे 57 वर्ष आगे है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो कैलेंडर, वो अभी जो इंग्लिश वाला कैलेंडर आप देख रहे हैं ना, वो उससे भी 57 साल पहले ईजाद हो चुका था, यानी आ चुका था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उनको जो है उनके बाद जो है, यानी कि ये आपको ध्यान रखें, खदेड़ दिया था, शुरुआत कर। उनके बाद विक्रमादित्य क्या बन गई? एक उपाधि बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब किसी व्यक्ति के नाम की एक उपाधि ही बन गई कि अगर विक्रमादित्य जो है बहुत ही महान जो है सम्राट रहे उज्जैन के। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ लीजिए तो आपको अच्छे लगेगा। अगला क्वेश्चन, इंदौर घराना किसने स्थापित किया? कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंदौर घराना किसने जो है इसकी स्थापना करी? इंदौर घराने की स्थापना की उस्ताद आमिर खान ने। किसने? उस्ताद आमिर खान ने की थी। ओके, अगला, मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खान क्यों प्रसिद्ध थे? यानी इन्होंने जो है जो मध्य प्रदेश के जो उस्ताद आमिर खान थे, जिन्होंने किसकी स्थापना करी? इंदौर घराने की स्थापना करी। ये एक्चुअल में क्या बजाते थे या क्या गाते थे जिसके वजह से ये फेमस हुए? कमेंट करेंगे। सितार बजाते थे, वीणा बजाते थे, शहनाई बजाते थे या ख्याल बजाते थे? ख्याल गायन मतलब गाते थे। तो ये जो है ख्याल गायन थे, यानी कि ये गायक थे एक। ओके, अगला, ग्वालियर का गुजरी महल किसने बनवाया? बहुत इंपॉर्टेंट। ग्वालियर अगर किला नहीं देखा तो देख लीजिएगा, मानसिंह महल देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप देखें, किला देखिए या नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किला आप देखने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। किले से नीचे की साइड उतरेंगे, जब आप हजीरे के साइड आएंगे, जो एक शॉर्टकट तरीका है। ओके, वहाँ से नीचे आएंगे तो गुजरी महल मिलेगा। और उस गुजरी महल में इतनी पुरानी चीज़ें रखी हैं कि बहुत अच्छा लगता है देखकर। ओके, तो ये गुजरी महल के आप जाकर एक बार ज़रूर विजिट करें अगर आप घूमने जाएँ तो ग्वालियर। तो गुजरी महल जो है किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था
ओके, राजा मानसिंह ने, सुना है मानसिंह, अभी मानसिंह महल भी मैंने बोला। ओके, मानसिंह महल भी वहीं पर है, थोड़ा सा पास में। गुजरी का जो गुजरी महल है वो राजा मानसिंह तोमर के द्वारा अपनी ग्वालिन प्रेमिका, किसको, ग्वालिन प्रेमिका के लिए बनवाया गया था। और हरियाणा के हिसार का गुजरी महल जो है किसका, हरियाणा में जो गुजरी महल है वो बनाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमें पता चल गई, हरियाणा का हिसार, हरियाणा के जो हिसार में वो किसने बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और हमारे मध्य प्रदेश में जो गुजरी महल है ग्वालियर का, वह मानसिंह तोमर ने बनवाया था। अगला, सहस्त्र जलधारा जलप्रपात किस नदी पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सहस्त्र जलधारा जो जलप्रपात है, झरना है, वो किस नदी पर, चंबल, ताप्ती, माही या नर्मदा नदी पर कमेंट करेंगे। तो यह है नर्मदा नदी पर तो ये किस पर है, नर्मदा नदी पर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध राजा कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी है, कौन सा राजा कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी इनमें से कौन सी, महेश्वर है, ग्वालियर है, इंदौर है या उज्जैन है। तो आंसर आएगा महेश्वर। क्या है, महेश्वर। महेश्वर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन है क्योंकि यहाँ से निकली है नर्मदा, और यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो अगर बात करें घाट है महेश्वर घाट। ओके, जो किसने बनाया था, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाया गया था। महेश्वर जो है खरगोन जिले में है। यह अभी जो है कभी जो है इस कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी हुआ करती थी। इसे सहस्त्रबाहु, इन्हें जो है सहस्त्रबाहु भी कहा जाता था। यह भगवान परशुराम से युद्ध करते हुए सेना सहित मारे गए थे। कौन भाई मारे गए थे, अर्जुन की सकते हैं या फिर अर्जुन बोल दीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। अगला, गोटमाल क्या है, गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है, गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जगह पर लगता है, कमेंट करेंगे। ओके, पीर बुदान का मेला हो गया, गोटमार का मेला हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे मेले जिनके बारे में बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो इस क्वेश्चन का कमेंट करेंगे। तो ये लगता है छिंदवाड़ा में। कहाँ पर लगता है, छिंदवाड़ा में इसको लगाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है, मंडल इसमें से कौन सा नहीं है, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर या छिंदवाड़ा। तो ये आएगा छिंदवाड़ा नहीं है। तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का मंडल नहीं, यह जबलपुर जिले में आता है। ओके, अगला, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है, बहुत सिंपल। ओके, किस जिले से नहीं गुजरती है, सॉरी 14 जिलों से गुजरती है। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के जिले से नहीं निकलती, बताना है आपको, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो ये जो है मंदसौर से नहीं निकलती। कहाँ से निकलती, उज्जैन, रतलाम, विदिशा, यहाँ से निकलती है। ओके, अगला, हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है, हरदौल की मनौती। भैया ये एग्जाम में कईयों बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बनता है भैया बुंदेलखंड में। हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोकगीत है। क्या है, हरदौल सॉरी। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा कि जो हमारे मध्य प्रदेश का लोकगीत है वो कहाँ से लिया गया है, कमेंट करेंगे। ओके, अगला, मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो कितने स्टेशन, ऑल इंडिया रेडियो के जो स्टेशन है वो कितने हैं। तो मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो जो है वो कितने हैं, 5 हैं। मध्य प्रदेश में अगर बात करें कहाँ पर, भोपाल, इंदौर, छतरपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा। ऑल इंडिया मतलब ऑल इंडिया में चलते हैं। ओके, अगला, ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश में किस नगर से प्रारंभ की गई थी। तो यह प्रारंभ करी गई थी इंदौर से, और जिस जगह पर प्रारंभ करी गई थी भाई उस जगह पर मैं गया भी था। ओके, इंदौर में है। जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद C21 वाला जो मॉल है उसके ही लाइन में है। ओके, जो आई बस चलती है उसके ही थोड़ा सा आगे चल कर है। ओके, तो ये जो है ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत इंदौर से करी गई थी। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कहाँ है, बहुत सिंपल। अच्छा, सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश की छोड़कर आप भारत की पूछ लें तो दामोदर विद्युत परियोजना है ना। और अगर ताप विद्युत परियोजना पूछ लें मध्य प्रदेश की, चांदनी ताप विद्युत परियोजना है। ओके, जो नेपा नगर में, बुरहानपुर नेपा नगर में। अब यहाँ पर पूछिए आपसे, क्या पूछिए, सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना। तो ये परियोजना कौन सी है ये पूछिए, किस जगह पर है या किस किस नदी पर पूछा है, नदी नहीं पूछा एक्चुअल में, इसको क्या बोलते हैं, नदी बता दूंगा मैं आपको। तो यहाँ जो है वो है
क्या है आपका, देखिएगा ऑप्शन आएगा वनसार। क्या आएगा, वनसार। क्या आएगा, वनसार। तो वनसार की बात करें तो इससे पहली जो है जल विद्युत परियोजना है। अगर हम बात करें जो हमारे भारत को, मतलब भारत आज़ाद होने की बात करें, जब कोई अगर ऐसे पूछ ले कि वनसार नहीं दिया हुआ है आपको, क्या नहीं दिया है, वनसार नहीं दिया है, तो आप लगाएंगे गांधी सागर परियोजना। क्या लगाएंगे, गांधी सागर परियोजना, जो कि 1960 में स्टार्ट हुई। फिर आपका बंसार है, अच्छा ये बंसार ही आएगा, अच्छा ये बंसार आएगा। अच्छा बंसार यहाँ पर क्यों दिया, 1951, अच्छा 1951 दिया था ना, 1951। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि बंसार पहली होगी, अगर बंसार नहीं तो गांधी सागर होगी, फिर इंदिरा सागर होगी, फिर रानी अवंतीबाई सागर होगी। ओके, तो ये जो है परियोजना है। रानी अवंतीबाई सागर जो है 1988 में आई थी, तो ये हमारा थोड़ा सा ऑर्डर जो है इधर उधर हो गया। तो 1988 यहाँ पर जो है रानी अवंतीबाई आई थी। तो आप सोचेंगे कि ये जो इससे पहले आई थी, नहीं भाई, तो ये एक्चुअल में ये क्या है, ये पूरी तरीके जल विद्युत परियोजना नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ क्या थी, यहाँ पर ये बांध बनाया गया था। ओके, ये बांध बनाया गया था, ना कि विद्युत परियोजना थी। ओके, तो ये विद्युत परियोजना सबसे पहली कौन सी थी, बंसार परियोजना। आप एक बार देख लीजिएगा। अगला, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है। ज़्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट मतलब यहाँ पर से ज़्यादा मेगावाट जो है बिजली जो है प्रोड्यूस की जाती है, उसकी बात है। इंदिरा सागर, बंसार, जवाहर सागर या गांधी सागर। तो यह परियोजना आएगी बंसार परियोजना। बंसार परियोजना मध्य प्रदेश के सोन नदी पर शहडोल जिले में है। इससे पहले डिम्बा परियोजना कहते थे। क्या कहते थे, डिम्बा परियोजना कहा जाता था। इस परियोजना के लिए मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार का जो है तीनों सब मिलकर जो इन्होंने बनाया। और इसका हिस्सा मध्य प्रदेश को 2 है, एक हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश को है, हाँ उत्तर प्रदेश को, और इसका एक हिस्सा जो है बिहार को है। ठीक है, अगला, इसका मतलब खर्चा भी और हिस्सा भी उतना ही है, याद रखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है इनमें से। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट बताना है। राजघाट, माता टीला, बंसार या इनमें से कोई नहीं। तो यह आएगा आपका राजघाट। क्या आएगा, राजघाट। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट अगर बात करें तो राजघाट पर है, जो कि बेतवा नदी पर है। यह मध्य प्रदेश में चंदेरी में है और 14 किलोमीटर से 14 किलोमीटर, थोड़ा 14 किलोमीटर दूरी है। बाकी ये 48 मेगावाट जो है 45 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ये राजघाट तो मैंने परियोजना आपको बता दी, लेकिन जो डैम है वो कमेंट करके बताएंगे मुझे डैम कौन सा है। ये जो डैम है उस डैम का कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का कुल कितना हिस्सा है, कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जल विद्युत का हिस्सा है 917.5। अगर हम बात करें अभी करंट में, अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना हो गया है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये 950 जो है मेगावाट लगभग पहुंच गया है। ओके, 950 मेगावाट में ये जल विद्युत परियोजना की बात करें। और अगर पूछ लिया है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर उत्पादन जिला कौन सा है, सौर ऊर्जा उत्पादन जिला कौन सा है, तो वो कमेंट करके बताएंगे मुझे। अभी जो है ये बहुत न्यूज़ में रहा था, तो कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन, सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कमेंट करेंगे। तो यह है आपका मुरैना में। सबलगढ़ वैसे भी है ही मुरैना में, तो मुरैना जिले में आता है। इसे करौली के राजा गोपाल सिंह ने बनवाया था। किसने था, करौली के राजा गोपाल सिंह के द्वारा बनवाया गया था। अगला, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सिंगरौली, सिंपल है। ओके, अगला क्वेश्चन, लाला हरदौल क्या है, लाला हरदौल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो लाला हरदौल की जो कहानी है वो ओरछा से संबंधित है। लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश ओरछा जिले से संबंधित है। ओरछा मध्य प्रदेश में जो है मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, हमारे यहाँ पर मंदिरों के लिए एक तो ओरछा प्रसिद्ध है और एक है उज्जैन और ओरछा। देखिए, उज्जैन में सबसे ज़्यादा जो है मंदिर है, बाकी ओरछा में भी बहुत सारे मंदिर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और चित्रकूट में भी मिल जाएंगे। ओके, अगला, कछवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है। कछवाहा जो राजपूत थे उनकी राजधानी क्या है, सिहोनिया। आपको बताना है अभी जो जिला है वो कौन सा है। तो जिला आएगा आपका मुरैना।
सिहोनिया कछवाहा राजपूतों की राजधानी थी। यह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। और कछवाहा वंश की स्थापना जो करी गई थी वो 1115 से लेकर 1135 में तक हुई थी। ओके, और राज्य तक राज्य करने वाले राजा कीर्तिराज ने की थी। किसने की थी? कीर्तिराज ने जो है कछवाहा वंश की या कछवाहा राजपूतों की स्थापना करी थी, इस वंश की स्थापना करी थी। इतना सा मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किस शहर को कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। डेट्रॉइट कैसे कहते हैं कमेंट कर देंगे। इंदौर के पास में ही है, इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा का पूरा, कमेंट कर देंगे। तो इंदौर के पास में है तो इंदौर ऑप्शन हटा दीजिएगा, तो आएगा पीथमपुर। मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट पीथमपुर शहर को जो है कहा जाता है। यह अनेक मैन्युफैक्चरिंग उद्योग यहाँ पर हैं। यह मध्य प्रदेश में धार जिले में आता है। भारत का डेट्रॉइट जो है, अगर हम बात पूछ लें कि भैया भारत का, देखिए मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट क्या? पीथमपुर। भारत का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? चेन्नई को कहते हैं। किसको कहते हैं? चेन्नई कहते हैं। अगला, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स के द्वारा करी गई थी? बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? बस इतना सा बताना है। तो यह आएगा कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। इनको नोबेल का पीस पुरस्कार भी मिल चुका है, जबलपुर के रहने वाले हैं। ओके, मलाला यूसुफजई के साथ में इन्हें नोबेल पीस पुरस्कार मिला था। तो बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में कैलाश सत्यार्थी ने शुरू किया था। कैलाश सत्यार्थी भारत के बाल विकास एक्टिविस्ट रहे हैं। मतलब हैं अभी भी। उन्हें 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला, मध्य प्रदेश में IIT और IIM किस शहर में? कमेंट करेंगे, जल्दी से उत्तर दीजिएंगे। IIM जो है अभी एक और नया खुलने वाला है, कमेंट करेंगे। तो यह जो है इंदौर में। ओके, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में IIM खुलेगा, लेकिन अभी उसके मतलब प्रस्तावित है नहीं है पूरे तरीके से। ओके, अगला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? यह कहाँ पर है भैया? यह है आपके भोपाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, कमेंट करेंगे। यूनिवर्सिटी है, तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं भैया? 2 हैं। तो 2 कौन? देखिए मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्राइबल विश्वविद्यालय, जो कि अनूपपुर में है। सागर में जो है वो हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल जो विश्वविद्यालय है वो अनूपपुर में है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो यह है आपके भोपाल में। कहाँ पर है भैया? भोपाल में है। और यह थी हमारी वीडियो आज की। आशा करूँगा कि जो 50 क्वेश्चन हमने कराए हैं वो बेहद ही आपको अच्छे लगेंगे, और अच्छे लगे हैं तो एक लाइक ज़रूर बनता है भाई। अगर आपने लाइक कर दिया है और आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे इसी वीडियो को। आप मतलब ऐसी वीडियो जो है बहुत सारी आपको मिलती रहेंगी ऑनलाइन फीस स्टडी पर। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।